हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, मीम कॉइन्स का एक क्रेज होता है। यहां पर $1 से $1000 तक बनाना और $100 से $1,00,000 तक बनाना कोई बहुत बड़ा मसला कभी कभार लगता है कि यहां पर नहीं है और आप एक रात के अंदर मिलियनियर बन सकते हैं। यही वजह है कि मीम कॉइन्स का क्रेज क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बुल रन को लेकर बहुत ही ज्यादा रहता है और हर बुल रन के अंदर मीम कॉइन्स की यहां पर भरमार लग जाती है। बहुत ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम वहां पर मिल रहा होता है और लोग रातों रात अमीर और रातों रात गरीब भी बन रहे होते हैं। यहां पर दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप मीम कॉइन लवर हैं और आप चाहते हैं कि मीम कॉइन से आप रातों रात बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाएं, 100 and 1000x तक का प्रॉफिट बनाएं, तो आपको किन चीजों को यहां पर कंसीडर करना चाहिए। वंस अगेन दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देता हूं कि यह वीडियो आपके लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन मैं आपको ये यहां पर बताऊंगा कि अगर आप जेम्स ढूंढना चाहते हैं और वहां से इस तरह से प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं तो आपके पास स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये वो स्ट्रेटजी है जो हम लोग यहां पर अपनाते हैं। हम देखते हैं कि ये कॉइन्स जो है वो यहां से हमें प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन एक चीज और भी आपने दोस्तों जहन में रखनी है, वो ये है कि आप या मैं अपनी 1000 रिसर्च के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे टोकन्स हैं जिनमें से अपने प्रॉफिट्स बनाने के बजाय अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो भी गवा सकते हैं। क्योंकि जितने भी बुल रन यहां पर आए हैं, जितना भी हमने मार्केट को देखा है, तो राउंड अबाउट कोई 99% ऑफ द मीम कॉइन्स जो है वो जीरो हो जाते हैं। यहां पर कुछ और बिल्कुल कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बचते हैं जो कि टॉप के प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं। जैसे हमने देखा है कि यहां पर दोस्तों मतलब डॉज कॉइन आ गया, उसके बाद शिबा इनू और उसके बाद मतलब एक दो और ऐसे प्रोजेक्ट यहां पर जो है वो आ जाते हैं। वीडियो को देखना कंटिन्यू करना ताकि आपको चीजों का जो है वो पूरा पता चले। और दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। सबसे पहले जब आप मीम टोकन्स की तरफ आते हैं तो आपने मतलब क्या देखना होता है। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं वहां पर ही ट्रेड लोग करते हैं और वहां पर जब कोई मीम कॉइन आ जाता है तो वहां पर जाकर उसको बाय करते हैं। ठीक है, वहां से भी प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन आप जैसे सोचते हैं कि $100 में से $1,00,000 या $1,000 बन जाए, ऐसा वहां पर मतलब आसान नहीं होता। उसके लिए यहां पर मैं आपको जो नंबर 1 बताने वाला हूं टूल, मतलब जिसको लेकर आपने बात जहन में रखनी है, वो ये है कि ये ऐसे टोकन जो है वो सबसे पहले हमेशा आया करते हैं स्वैप्स पर। मिसाल के तौर पर जो सोलाना पर आए हुए टोकन्स हैं, इस वक्त सोलाना के जो प्रोजेक्ट्स हैं मीम कॉइन्स के अंदर वो सबसे ज़्यादा टॉप में जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर इथेरियम है, उसके बाद जो है वो मतलब बेस आ जाता है और इस तरह के हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त फिलहाल के लिए मैं सोलाना की बात इसलिए आपके साथ करूंगा क्योंकि इस वक्त टॉप पर सोलाना ही है। तो सोलाना का अपना मतलब अपने स्वैप्स हैं। पहले आपने क्या करना होगा कि आप एक जो वो वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं जो कि मतलब इंटीग्रेशन कर सकता हो सोलाना के साथ या इथेरियम के साथ, BNB के साथ या फिर बेस के साथ, ट्रोन के साथ, इनके साथ वो इंटीग्रेट कर सकता हो। लाइक मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, तो इस तरह के बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं। सबसे पहले वहां पर पास फ्रेज बनाकर आपने अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप इन स्वैप्स के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, वहां पर आप आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपने एक और काम करना होगा। ये डेक्स स्क्रीनर मैंने खोला हुआ है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको डिफरेंट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो हैं वहां पर जो भी मतलब काम चल रहा होता है उसका आपको यहां से पता मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये यहां पर दोस्तों आपको चेन मिल जाती है। ठीक है, यहां पर आप देखिए कि सोलाना, इथेरियम, BSC, बेस, आर्बिट्रम, पॉलीगॉन और ये डिफरेंस इस तरह से मिल जाती हैं कि इन चेन्स पर टोकन जो है वो बनाए जा रहे हैं। टॉप पर इस वक्त यहां पर आपको सोलाना मिल रहा है। तो आपने क्या करना है कि अगर आप सोच रहे हैं कि सोलाना की ब्लॉकचेन पर जाना है और वहां पर जो टोकन आ रहे हैं उनके अंदर जाकर हमने ट्रेड करनी है या उसके अंदर ढूंढने, तो आपने यहां पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर एवं ही आपने देखना है और मिलाकर देखना है कि 24 आवर के अंदर कौन से पेयर्स और कौन से टोकन यहां पर ट्रेंड में चल रहे हैं और ट्रेंडिंग है, तो आप यहां पर वैसे ही देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि लास्ट 24 आवर की यहां पर मुझे जो है वो डिटेल मिल जाती है। ठीक है, यहां पर क्लिक करता हूं तो 5 मिनट्स की भी मिल जाती है, लास्ट आवर की भी मिल जाती है, 24 आवर, 6 आवर, डिफरेंट इस तरह से। ठीक, उसके बाद ट्रेंडिंग, फिर टॉप और फिर 5 मंथ्स, 1 आवर और डिफरेंट इस तरह की चीजें जो है वो यहां पर आपको मिल जाती है, जिसके अंदर आप पूरी डिटेल के साथ इनको एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये
सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर बाद में आएंगे, बहुत सारे तो आएंगे ही नहीं दोस्तों, यहां पर ही ट्रेड हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, पहले आकर इन सारी चीजों का यहां पर पता करना है, ठीक है। और फिर आप इनके स्क्रीन पर चले जाएं, इनकी ब्लॉकचेन पर चले जाएं, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इनका लें, यहां से वेरीफाई करें। दूसरा जो टूल है दोस्तों वो है हमारे पास डेक्स टूल्स, ठीक। और इसको भी आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने खोला हुआ है, ठीक है। इसकी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, पेयर एक्सप्लोरर है और मल्टी चार्ट और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें। इसका अपना टोकन भी है, उसके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, वो होल्ड करेंगे आप यहाँ पर, तो आपको ये और भी ज़्यादा टूल्स यहाँ पर फराहम करता है। ये आप देख सकते हैं कि मतलब मिल रही है हमें डेली जो गेनर्स हैं उसमें टॉप पर ये आ जाता है, उसके बाद जो है वो ये आ जाता है, बोबा चल रहा है, और फिर उसके बाद 3 में बेंगो, पता नहीं क्या, ये डिफरेंट चल रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एडवाइस नहीं कर रहा कि इनके अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर ये जो टॉपर चल रहे हैं तो एक्चुअली मुझे ये बताने पड़ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं मतलब इन पर वीडियो नहीं बना रहा, आई डोंट नो, मैंने इन पर कोई रिसर्च ही नहीं की। मैं सिर्फ डेक्स टूल के बारे में आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको टॉप पर ये मैं वंस अगेन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये बेस जो है वो सिलेक्टेड है, कॉइन बेस का ब्लॉकचेन है, ये एक्चुअली सेकेंड लेयर है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। डिफरेंट जो एक्सचेंजेस हैं उनको आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उन पे कितने टोकन्स बन रहे हैं। यहाँ पर जाकर आपने बाय करने हैं कि आप अर्लियर इन्वेस्टर बन जाएं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जितने कॉइन आपको मिलेंगे मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की होंगे। इनमें से जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर आते हैं वो फिर भी कुछ ना कुछ काम करने के मूड में होते हैं, मतलब कुछ वक्त तक, ठीक है, तो इसलिए वहां पर आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि यहां पर ही डेड हो जाते हैं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा। अब ये है दूसरा मतलब पॉइंट मेरा कि आप नंबर 1 पर क्या करें। पहला आपने ये काम करना होगा दोस्तों कि आप जेम ढूंढें जो कि आपने यहां पर आकर तलाश करने हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये डेक्स टूल है, ठीक है, तो यहां पर मैं कोई भी टोकन जो है वो सर्च कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर दोस्तों जो है वो चल रहा है पा, ठीक है, ये शिबा इनू के इकोसिस्टम का एक टोकन है। तो इस तरह से कोई भी टोकन आपने यहां पर तलाश कर लिया, ये आपके सामने है। मैं इसको बेक करके एक और खोल लेता हूं, मतलब ये क्योंकि शिबा इनू का तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं, शिबा इनू का अपना नहीं है, उसके इकोसिस्टम में जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर जो टॉप पर नजर आ रहा है ना, फिलहाल के लिए हम इसको खोल लेते हैं और ये डेक्स टूल पर मैं इसको चेक करवा रहा हूं आपको। अब ये इसका जो चार्ट है ये 1 डे का है, यहां पर क्लिक करके हम देख लेते हैं। इसको मैं कर लेता हूं 1 आवर का, ठीक है, ताकि चार्ट के अंदर कुछ नजर आए। ये देखें कुछ घंटे हुए हैं यहाँ पर इसको लॉन्च हुए बिल्कुल न्यू है, और ये मतलब इसका प्राइस अप गया और फिर डाउन आया। अब यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट कर लेता जब ये लॉन्च हुआ है, मतलब ये बड़ा मुश्किल काम होता है, इजी नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर इस तरह से ही पैसे छाप रहे होते हैं और यहाँ पर जाकर आपने सेल कर दिया, या फिर ये कैंडल बनने लग गई, या फिर ये कैंडल बनने लग गई तो एग्जिट कर लिया। फिर अपनी स्ट्रेटजी बहुत सारे लोग अपने हिसाब से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो सिर्फ चार्ट नहीं है, मेन चीज़ ये है कि आपको इसकी डिटेल यहाँ पर मिलती है। आप देखें यहाँ पर ये जो है वो इसका ब्लॉकचेन कौन सी है वो उसकी डिटेल यहां पर मिलती है, ठीक है। उसके बाद इसकी वेबसाइट यहां पर, इसका एक्स और फिर टेलीग्राम इसका, यहां पर जाकर आप इनको थोड़ा चेक करें कि ये कब लॉन्च हुए हैं, इससे पहले मतलब कहां थे, ये बंदा कोई है नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेक जो है वो आपने यहां से कर लेना है, जो कि ब्लॉकचेन का ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है यहां पर, ठीक है। ये क्योंकि बेस का है तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो बेस का जो मतलब लेयर है वो खुल गया। यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, इसको आप चेक कर सकते हैं कि होल्डर्स कितने हैं, ट्रांसफर्स कितनी हुई हैं, ट्रांजैक्शंस कितनी चल रही हैं और कहाँ कहाँ पर हो रही हैं। इसको चेक करने के बाद आप जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। मतलब एक ये तरीका होता है। दूसरा ये है कि बेटिंग करें आप, भैया पैसे $100 लगाए और उसमें से आपके 150 हो गए, 200 हुए, निकल मार्केट से भागने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है कि 5 मिनट के अंदर ही जितनी भी लिक्विडिटी आए वो निकाल कर टीम जो है वो भाग जाए। लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए भी डिफरेंट टूल है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि आप अपना जो रिस्क है उसको स्प्रेड करें। आप देखें कि आप एक्चुअली कितना रिस्क ले सकते हैं, पैसे कितने जो है वो आपने यहाँ पर लगाने हैं। रिसर्च आपने कर ली कंप्लीट, और कंप्लीट करने के लिए आपने ट्विटर पर देख लिया, इनकी टीम को देख लिया, मतलब मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि इनके पास कोई यूटिलिटी नहीं होती। ये जैसे मैंने टोकन बनाया, आपने बनाया और यहाँ पर रख लिया और मतलब कुछ $100 यहाँ पर खर्च कर लिए और फिर उसके बाद देखा कि ठीक है अब ये प्रोजेक्ट अगर चलने लग गया तो कुछ मुझे भी प्रॉफिट मिल जाएगा, लोगों को भी मिल जाएगा, कुछ को लॉस हो जाएगा। इनकी कोई रियल वर्ल्ड यूटिलिटी नहीं होती, कोई विजन लेकर ये नहीं आए हुए होते। इसलिए यहाँ पर जैसे मैंने शुरू में कहा
कि 99% डेड हो जाते हैं। तो यहां पर रिस्क आपने स्प्रेड जरूर करना है नंबर सेकंड पर, ठीक है। वो रिस्क स्प्रेड का मतलब ये होता है कि आपके पास अमाउंट कितना है, उसमें से कितना यहां पर आप एक्चुअली लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये है कि पैसे अगर आपके डबल हो जाते हैं तो आप मार्केट से एग्जिट करने की कोशिश करें, फिर वेट करें और फिर कुछ ना कुछ यहां पर लगाएं। इस तरह से टोकन के साथ साथ चलने की कोशिश करें। जितना आगे जाता है आप भी उसके साथ जाने की कोशिश करें। अब नंबर थर्ड पर क्या चीज है, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपको कह रहा था कि मार्केट से निकलने की कोशिश करें, फिर एंट्री मारें, फिर निकलें, ये ठीक है। लेकिन इसको और भी एक्सप्लोर करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली आपके पास एक पूरा एग्जिट प्लान होना चाहिए। जब भी आप किसी मीम कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं, इस तरह से आकर ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, तो आप उसके साथ साथ तो चलें, लेकिन सारे के सारे मीम कॉइन्स के साथ चला नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनसे आपने प्रॉफिट निकाला और एग्जिट प्लान जो वो आपका यहां पर बन गया और आपने मार्केट से एग्जिट किया, अपना प्रॉफिट लिया और अल्लाह खैर सलाह। लेकिन कुछ ऐसे कॉइन हो सकते हैं जो कि मैंने कहा कि ओनली 1% हो सकते हैं, जिनके साथ आप चलना चाहेंगे, ठीक है। ये एग्जिट प्लान मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वो क्या है कि आप प्रॉफिट निकालकर फिर वंस अगेन वहां पर आकर के साथ चलेंगे। फॉर एग्जांपल $100 लगाए तो आपने यहां पर $50 प्रॉफिट निकाला, ठीक है। अब मतलब वहां से 150 आपके हो गए तो $50 आप निकाल लें। उसके बाद 100 में से वापस आप अगर 50 पर आ रहे हैं तो आप देखें किस तरफ मूव कर रहा है, फिर आप उस हिसाब से यहां पर चलने की कोशिश करें। अगर उसका प्राइस और भी बढ़ रहा है तो आप निकाला हुआ आपका जो प्रॉफिट है वो वंस अगेन वहां पर लगा सकते हैं। अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आप अपने पास सेव कर लें, ठीक है। जो आपका प्रॉफिट था वो वंस अगेन वहां पर लगाएं। उसमें से अगर प्रॉफिट आपको मिल जाता है तो आप उसके साथ चलें। उसके बाद फिर ट्विटर हो गया, इनका टेलीग्राम हो गया, तो इनकी अपडेट्स और एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है वो आपका सेंटिमेंट बनाएंगी कि यस टीम कुछ जो है वो आगे चलना चाह रही है या सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर जाना चाह रही है, वहां पर ये अपनी लिस्टिंग वगैरह करवाना चाह रहे हैं, तो फिर आप वहां पर और भी स्टे कर सकते हैं। नंबर 2, इस एग्जिट प्लान के अंदर क्या होता है, आपने हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि उसका मार्केट कैप जो है वो कहां तक पहुंच चुका है। देखिए ये कोई यूटिलिटी इनकी नहीं होती, कोई रियल वर्ल्ड एसेट इनके पास नहीं होते, तो इनका मार्केट कैप अगर मतलब एकदम से $1 करोड़ तक पहुंच गया है या मतलब जाने लगा है तो आपने देखना है कि यार इनफ इज इनफ, यहां पर मतलब 1 करोड़ तक जाएगा, उसके बाद यहां पर सेलिंग जो वो शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद उससे पहले आपने भी यहां पर एग्जिट कर लेना है। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी लिस्टिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल ये जो विफ है अभी आया और बाइनेंस पर लिस्ट हुआ, तो अब ये जो प्रोजेक्ट है इसका मार्केट कैप एक लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो $10 बिलियन तक भी जा सकता है, जो कि $2 बिलियन तक ऑलरेडी क्लेम कर चुका है। या फिर ये जो बॉम कॉइन है उसकी भी लिस्टिंग बाइनेंस पर हो गई या और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं वहां पर हो गई, तो इसका मार्केट कैप जो है वो हम मतलब एक अंदाजा कर सकते हैं कि यार ये 1 बिलियन तक जा सकता है। तो उसके साथ फिर हमें चलना चाहिए। अदरवाइज ये है कि आप इनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को वेरीफाई करें, इनको आकर यहां पर चेक करें और अर्लियर इन्वेस्टमेंट आपकी यहां पर होनी चाहिए। इस तरह से आप मीम कॉइन्स के अंदर से 100x तक का प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर जाते हैं तो ऑलरेडी उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं और वो उस वक्त आकर वहाँ पर लिस्टिंग कराते हैं जब वो सोच रहे होते हैं कि अब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डेड होने जा रहा है, तो वहाँ पर वो लिस्टिंग करवाते हैं और वहाँ पर जाकर सेलिंग होना शुरू हो जाती है और प्राइसेस जो वो डाउन आना शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके प्राइसेस फिर ईयर्स ऑफ द ईयर्स कभी बढ़ते ही नहीं और आप वहाँ पर अपना लॉस कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने वीडियो को अभी तक लाइक भी कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।